नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। सपा ने दलितों का नुकसान किया। मिर्जापुर विंध्याचल धाम के अष्टभुजा गेस्ट हाउस में पहुंचे अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर शून्य लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि सपा सरकार ने दलितों का सबसे ज्यादा नुकसान किया। राज्य में पिछले 8 सालों से दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगा है। किसी ने दलितों व वंचितों के साथ ज्यादती की है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके राज्य में वंचितों के प्रति न्याय की मिसाल बनाई है। मुख्यमंत्री की सख्ती का नतीजा है कि अब यहां कोई गुंडा या माफिया किसी दलित और वंचित समाज के व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। गुंडा और माफिया राज बीते सरकारों के जमाने की बात हो गई है। डॉक्टर शून्य निर्मल ने कहा कि योगी ने सफाई कर्मियों की कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 40 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की व्यवस्था करने के साथ ही उनके लिए 5 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी दिया है। आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती के लिए आयोग का गठन कराया है। अब राज्य में आउटसोर्सिंग से भर्ती होने वाले दलित व पिछड़े वर्ग के कर्मियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस व्यवस्था से सफाई कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे। आउटसोर्स के जरिए रखे जाने वाले कर्मियों को 16 से 20 हजार रुपये महीने का मानदेय वेतन मिलेगा। डॉक्टर शून्य निर्मल ने कहा कि दलित समाज के मान सम्मान और उनके स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए योगी जी ने राज्य के कन्नौज मेडिकल कॉलेज और प्रतापगढ़ में बन रहे पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम देश के हिंदुओं के गौरवस्थल भगवान श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा। इतना ही नहीं कि एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम से रखा। डॉक्टर शून्य निर्मल ने बताया कि बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर आगामी 14 अप्रैल 2026 को लखनऊ में बन रहे विश्व स्तरीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करेंगे। इस स्मारक में संग्रहालय, विपणन केंद्र, भव्य प्रेक्षागृह और लाइब्रेरी के साथ ही अतिथि गृह और भोजनालय की भी स्थापना हो रही है। यहाँ पर डॉ. भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोध कार्य हेतु शोध केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है तथा स्मारक परिसर में डॉ. अंबेडकर की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा भी स्थापित की गई है। डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल, सदस्य विधान परिषद। हमारी सरकार दलितों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण कर रही है और हाशिए के दलितों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बड़ा काम किया जा रहा है। पिछले सरकारों में खासकर से समाजवादी पार्टी का जो कार्यकाल रहा 2012 से 2017 का, वो दलित उत्पीड़न का कार्यकाल रहा। उसमें दलितों की जमीनों पे कब्जे किए गए, उनके ऊपर हमले किए गए, अत्याचार किया गया। जो हमारा जमींदारी विनाश अधिनियम में जो हमें पट्टे की जमीन में प्राथमिकता मिलती थी, उस प्राथमिकता को अखिलेश यादव ने खत्म कर दिया था। हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बहुजन महापुरुषों के नाम से जितनी संस्थान बने थे, अंबेडकर का नाम हटा दिया, संत रविदास का नाम हटा दिया, महामाया का नाम हटा दिया, माता रमाबाई का नाम हटा दिया और इसके अलावा जो उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान किया, करीब 1.5 लाख अनुसूचित जाति कार्मिकों का प्रत्यावर्तन कर दिया, रिवर्सन कर दिया। और पार्लियामेंट में उन्होंने जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल था, समाजवादी पार्टी ने उसे फाड़ दिया, जिसके कारण पूरे देश से जो प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता था दलितों का, वो खत्म हो गया। तो इस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने जो नुकसान किया दलितों का, उससे दलित नाराज हुआ और समाजवादी पार्टी हाशिए पे आ गई। हमारी सरकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान दे रही है। उनके स्मारक, जन्मस्थान, शिक्षा स्थल, उनका जहां अंत्येष्टि हुई थी, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी, सब जगह भव्य स्मारक बनवाया है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ के ऐशबाग में एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनका सांस्कृतिक केंद्र, एक बड़ा स्मारक बन रहा है, जिसमें अंबेडकर के ऊपर रिसर्च करने के लिए शोध केंद्र की स्थापना हो रही है। बड़ा संग्रहालय बन रहा है, बड़ा ऑडिटोरियम बन रहा है, 25 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा बन रही है। और इसके अतिरिक्त जो हाशिए का दलित है, हाशिए के दलितों के लिए भी जो योजनाएं हैं, उसका सीधे लाभ दिया जा रहा है। हमारी जो बसूर जाति है, कुल जाति है, भील जाति है, बसफोड़ हैं, धरकार हैं,
बनटांगियां हैं, इन जातियों के लिए सरकार ने मुशहर जाति है अपनी सभी योजनाओं के से उनको लाभान्वित किया है, जिससे कि वो मुख्य धारा में आ गए हैं। और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्टैंड अप इंडिया के योजना के माध्यम से दलितों को कौड़ी से करोड़पति बनाया जा रहा है। 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की जो आर्थिक सहायता दी जा रही है, उससे दलित उद्यमी बन रहे हैं। तो दलित मुख्य धारा में आ रहा है और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दलित मित्र बनकर के उभरे हैं। बिहार चुनाव के लिए क्या करेंगे? बिहार चुनाव में देखिए, हमारी जो योजनाएं हैं मुख्य रूप से उनका फायदा मिला है। और खासकर से मैं अगर दलितों की बात करूं तो दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है और इसलिए गया है कि उसे सम्मान मिला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान दिया उन्होंने, और जो सारी योजनाएं हैं उन सबके सबसे बड़े लाभार्थी दलित हैं, इसलिए दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा और ये विजय मिली है। बिहार का मुख्यमंत्री क्या नीतीश जी होंगे या भाजपा के होंगे? वो तो विधायक दल चुनेगा। अभी आपने बताया सफाई कर्मियों के लिए क्या योजना आपकी? हाँ, सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोई भी आकस्मिकता उनके साथ होगी, क्योंकि सबसे हाशिए का समाज है, तो उसको 30 से 40 लाख रुपए दिया जाएगा। और इनका जो आउटसोर्स में बड़ा शोषण होता था और आउटसोर्स में बहुत ही मानदेय भी बहुत कम मिलता था, 8 से 10 हजार रुपए, 11 हजार रुपए मिलता था, वो भी पूरा नहीं मिल पाता था। तो ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंची और उन्होंने फिर आउटसोर्स निगम बनाने का फैसला किया। तो आउटसोर्स निगम की स्थापना हो गई है। अब लोगों को 20,000 रुपए तक का वेतनमान नहीं, उसकी समीक्षा की जा रही है। ऐसे मामलों की समीक्षा की जा रही है, बेहतर किया जाएगा। आंगनबाड़ी को भी वर्करों को भी आउटसोर्सिंग में रखा जाएगा। देखिए, जितनी भी ये महिला सशक्तिकरण की जितनी भी योजनाएं हैं उन सबकी समीक्षा हो रही है और बेहतर किया जा रहा है। अभी देखिए, सामुदायिक शौचालय की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उनको समय से मानदेय नहीं मिलता था, तो वो एक दिशा निर्देश जारी किया गया है सबके लिए। जो हमारी बीसी सखी हैं, हमारी आंगनबाड़ी हैं, सबको सरकार की नजर सबके ऊपर है और सबका बेहतर होगा। जैसा कि अभी इसके पहले